अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार से सूप की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से इसको एंजॉय करेंगे जब आप इस तरह से बनाएंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा मैंचाओ सूप। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार से मैंचाओ सूप बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ज़्यादा ऑयल हमें ऐड नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही ऐड करना है। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। आप चाहें तो चॉप करके भी लहसुन को ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पेस्ट ऐड कर रही हूँ। लहसुन को ऑयल में 1 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन को फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर एक हरी मिर्च ऐड करेंगे, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। दोनों चीज़ों को मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर चिकन का कीमा ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 150 ग्राम चिकन का कीमा लिया है, इसको ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह श्रेडेड चिकन भी ऐड कर सकते हैं। चिकन को पहले बॉईल कर लीजिए और फिर इसको श्रेड कर लीजिए, फिर इसको सूप में ऐड कर दीजिए। मैं यहाँ कीमा ऐड कर रही हूँ। फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे कीमे को अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है, इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। एक गाजर ऐड करेंगे, जिसको मैंने छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है, इसको ऐड कर देंगे। जो भी वेजिटेबल आप इसके अंदर ऐड करिएगा छोटे पीसेस में चॉप करके ऐड करिएगा। साथ ही हम इसके अंदर हाफ कप शिमला मिर्च ऐड करेंगे, जिसको मैंने छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। 1 कप हम इसके अंदर बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स ऐड करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर 1 कप बंद गोभी ऐड करेंगे, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। सारी वेजिटेबल को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर अपनी पसंद की वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। आप इसके अंदर मटर ऐड कर सकते हैं, मशरूम ऐड कर सकते हैं। इन सारी वेजिटेबल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 मिनट के लिए सारी वेजिटेबल को हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे चिकन के साथ। वेजिटेबल को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर चिकन स्टॉक ऐड करेंगे। यहाँ मैं 5 गिलास चिकन स्टॉक ऐड कर रही हूँ। चिकन स्टॉक ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हाई करेंगे और इसमें बॉईल आने देंगे। इस सूप में बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम आंच मीडियम करेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून हम इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर हॉट सॉस ऐड करेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर सोया सॉस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर टोमेटो केचप ऐड करेंगे। सॉसेज आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि सारे फ्लेवर्स आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सूप को मैंने कवर करके रखा था, चलिए देख लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और सारे फ्लेवर्स आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। वेजिटेबल भी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर 1 अंडा ऐड करेंगे। आंच हल्की कर देंगे। अंडे को अच्छी तरह से फेंट कर ऐड करेंगे। अंडे को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम इसको सूप में ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये सूप बनकर तैयार होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट इसको हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे। ये देखिए अंडे को मैंने अच्छी तरह से कुक कर लिया है। अब हम इसके अंदर
कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। कॉर्नफ्लोर को मैंने पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। चलिए अब इसको सूप में ऐड कर देते हैं। अब हम सूप में कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। आप इसको जितना थिक करना चाहते हैं आप उसी हिसाब से कॉर्नफ्लोर ऐड कीजिएगा। कॉर्नफ्लोर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। हम इसको 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये अच्छे से थिक हो जाए। सूप को मैंने 2 से 3 मिनट पकाया है। ये देखें ये थिक हो गया है। बस हमें इसको इतना ही थिक रखना है। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी हरी प्याज ऐड करेंगे ऊपर से। मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम सर्व करेंगे फ्राइड नूडल्स के साथ। तो चलिए नूडल्स फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैकेट नूडल्स का लिया था जिनको मैंने थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह स्पैगेटी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। इससे ये बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ मैंने नूडल्स में कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था। ऑयल गरम हो गया है। अब हम इसके अंदर नूडल्स ऐड करेंगे। आप चाहें तो सारे नूडल्स एक साथ डालकर भी फ्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ थोड़े गुच्छे गुच्छे से डालकर इनको फ्राई करूँगी। हमें इनको क्रिस्पी करना है। यहाँ मैंने नूडल्स ऐड कर दिए हैं। अब हम इनको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। जब एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। बस हमें इनको इतना ही गोल्डन करना है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। ये देखें सारे मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब इसको साइड पे रख लेते हैं और सूप को सर्व करते हैं। सूप को बाउल में निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये सूप बनकर तैयार होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और इसको सर्व करेंगे क्रिस्पी नूडल्स के साथ। बहुत ही मज़ेदार सा मैंचाओ सूप बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।